हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदा में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के नए नए वर्ड मीनिंग। फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड मीनिंग है जिनका यूज आप अपनी डेली यूज़ लाइफ में ज़रूर करते हैं। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं या फिर कहीं पढ़ते हैं या व्हाट्सएप या फेसबुक पे कोई मैसेज करते हैं तो उसमें भी आप इन वर्ड्स का ज़रूर यूज करते हैं। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ। आज की इस वीडियो में मैं एक एक वर्ड का आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी और उनका हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं या फिर कैसे यूज़ कहाँ पे करते हैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का फ्रेंड्स हमारा टाइटल है लर्न इंग्लिश वोकेबलरी। इंग्लिश वोकेबलरी क्या होती है? वोकेबलरी होती है शब्दकोश, यानी कि आप जब इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपका जब शब्दकोश मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो आप इंग्लिश को बेझिझक बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है BEAUTIFUL। अब देखिए, BEAUTIFUL को हम क्या पढ़ते हैं? ब्यूटीफुल। इसको हम पढ़ेंगे ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सुंदर। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। जब आपको कोई चीज़ सुंदर लगती है तो आप क्या लिख के भेजते हैं? ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर। और सेंटेंस में अगर हम यूज कर रहे हैं तो मैंने अगर कहा है परी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि परी एक सुंदर लड़की है। रोज इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज एक सुंदर फूल है। अब है GORGEOUS। तो GOR को हम क्या पढ़ेंगे? गौर पढ़ेंगे। और GEOUS को पढ़ेंगे जीएस। GE को पढ़ेंगे जी और OUS को क्या पढ़ेंगे? अस। तो ये हो गया गॉर्जियस। और गॉर्जियस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भव्य। जब कोई चीज़ आपको बहुत ही भव्य, एकदम सुंदर सी, बहुत ही अच्छी लगती है तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉर्जियस, यानी कि भव्य। कहीं मान लीजिए कोई भी पिक है, कोई भी पिक्चर है तो आप देख के कहते हैं एकदम से गॉर्जियस, बहुत ही सुंदर, भव्य। अब है NICE। तो NICE को हम फ्रेंड्स नाइस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नाइस पढ़ते हैं। और नाइस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अच्छा। जैसे आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भेजते हैं नाइस वीडियो, तो इस तरीके से हम नाइस का यूज़ करते हैं। और नाइस के साथ साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें आप लोग। और चैनल पर यदि पहली बार हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। अब है BYE। तो BYE को हम पढ़ते हैं बाय। और बाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अलविदा। और हम बाय का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी से डिपार्चर होते हैं, यानी कि दूर जाते हैं, तो हम उससे क्या बोलते हैं? बाय, यानी कि अलविदा बोलते हैं। इसके बाद है HAPPY। तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स हैप्पी। और हैप्पी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? खुश। जैसे आपने कहा कि आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, इसका मतलब क्या होगा? मैं बहुत खुश हूँ। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। इसके बाद है EXCELLENT। तो EXCE को हम पढ़ेंगे एक्से। और LLENT को पढ़ लेंगे फ्रेंड्स लेंट। तो ये हो गया एक्सीलेंट। EXCELLENT। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्सेलेंट। क्या पढ़ेंगे? एक्सेलेंट। और एक्सेलेंट की हिंदी मीनिंग होती है उत्कृष्ट। क्या होती है? उत्कृष्ट होती है। यानी कि जब कोई बहुत ही अच्छा काम करता है तो आप उसको क्या देते हैं? एक्सीलेंट। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। इसके बाद है EXCITED। तो इसको हम पढ़ेंगे
एक्साइटेड, क्या पढ़ेंगे? एक्साइटेड। और एक्साइटेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? उत्सुक। जब आप फ्रेंड्स आपको नई नई चीज़ें जानने की उत्सुकता होती है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्साइटेड। नेक्स्ट है SAD। तो SAD को हम पढ़ लेंगे सैड। और सैड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? दुखी। ही इज सैड, वह दुखी है। सी इज सैड, वह दुखी है। ठीक है। नेक्स्ट है WELCOME। तो फ्रेंड्स WEL को हम पढ़ेंगे वेल और COME को पढ़ते हैं कम। तो इसको पढ़ेंगे वेलकम। और वेलकम की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्वागत। जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उसका क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, यानी कि उसका स्वागत करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे DEAR और DEER। तो DEAR और DEER दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। क्या होता है? डियर होता है। क्या होता है? डियर होता है। DEAR को भी हम डियर पढ़ते हैं और DEER को भी हम क्या पढ़ते हैं? डियर पढ़ते हैं। लेकिन इनका जो वर्ड मीनिंग होती है, उनकी जो हिंदी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। कैसे होती है? DEAR होती है तो इस डियर का मतलब होता है प्रिय, यानी कि प्यारा। माई डियर सन, मेरा प्यारा बेटा। माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी पुत्री। और DEER होता है तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसकी हिंदी मीनिंग होती है हिरन। क्या होती है? हिरन होती है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है DEAR होगा तो उसका मतलब डियर का मतलब प्यारा होगा, और DEER जहाँ पे होगा वहाँ पे डियर का मतलब क्या होगा? हिरन होगा। इसके बाद है THANKS। तो THANKS को हम क्या पढ़ते हैं? थैंक्स। और थैंक्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है? धन्यवाद, शुक्रिया। जब भी हमें किसी को शुक्रिया बोलना होता है, धन्यवाद बोलना होता है, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक्स। अब है HEAVEN। तो HEA को हम पढ़ेंगे है और VEN को पढ़ते हैं वन। तो ये हो गया हेवन। और हेवन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? स्वर्ग। क्या होती है? स्वर्ग होती है। इसके बाद है AFFECTION। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स? अफेक्शन। AFFECTION को क्या पढ़ते हैं? अफेक्शन। और अफेक्शन की हिंदी मीनिंग होती है लगाव। अफेक्शन मीन्स लगाव। अब है MANKIND। तो फ्रेंड्स MAN को क्या आप पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं इसको मैन। और KIND को पढ़ते हैं काइंड। तो ये हो गया मैन काइंड। और मैन काइंड की हिंदी क्या होती है? मैन काइंड की हिंदी मीनिंग होती है, मैन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति, मानव। और काइंड यानी कि मानवता। तो मैन काइंड को हिंदी में हम बोलते हैं मानवता। ऐसे ही DANCE है तो इसको पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स डांस। और डांस की हिंदी मीनिंग होती है नृत्य करना, नाचना। नेक्स्ट है ZIG और ZAG। तो ZIG को आप पढ़ेंगे जिग। क्या पढ़ेंगे? जिग। और ZAG को पढ़ेंगे जैग। तो ये क्या हो गया? जिग जैग। जिग जैग। ZIG जिग हो गया और ZAG जैग हो गया। तो ये हो गया जिग जैग। जिग जैग की हिंदी मीनिंग क्या होती है? टेढ़ा मेढ़ा। यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता होता है या कोई भी चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जिग जैग। इसके बाद है INTENTION। देखिए फ्रेंड्स, जब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड दिखे तो आप क्या किया करें? उसको 2 या 3 पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ा करें। तो IN को आप क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे IN को इन पढ़ेंगे। और TEN को क्या पढ़ते हैं? हम 10 पढ़ते हैं ना। तो ये हो गया इन 10। और TION का प्रोनाउंसिएशन होता है शन। तो इसको पढ़ते हैं इंटेंशन। क्या पढ़ेंगे? इंटेंशन। इंटेंशन की हिंदी मीनिंग होती है इरादा। व्हाट इज योर इंटेंशन, यानी कि आपका इरादा क्या है।
इसके बाद है SECRET, तो ये SECRET को पढ़ेंगे सीक्रेट। क्या पढ़ते हैं? सीक्रेट। और सीक्रेट की हिंदी मीनिंग होती है रहस्य। इसके बाद है RESCUE, तो RES को पढ़ेंगे रेस और CUE को पढ़ेंगे क्यू, तो इसको पढ़ते हैं रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? बचाव। क्या होता है? जब भी कहीं कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ पे क्या चलता है? रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि बचाव होता है उनका सबका, तो रेस्क्यू ऑपरेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है INVISIBLE, तो IN को पढ़ेंगे आप इन, और VI को पढ़ेंगे वी, और SI को पढ़ लेंगे जी, और BLE को पढ़ेंगे वल। तो INVISIBLE को आप क्या पढ़ते हैं? इनविजिबल। क्या पढ़ते हैं? इनविजिबल। और इनविजिबल की हिंदी मीनिंग होती है अदृश्य। जिसे हम देख नहीं सकते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अदृश्य। जैसे गॉड इज़ इनविजिबल, भगवान अदृश्य है, लेकिन हमें मालूम है कि भगवान है, लेकिन वो कैसा है? इनविजिबल है। नेक्स्ट है ARTIST, तो ARTIST को हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स आर्टिस्ट। क्या पढ़ते हैं? आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कलाकार। इसके बाद है SILK, तो SILK को हम क्या पढ़ेंगे? सिल्क। और सिल्क मीन्स होती है रेशम। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वर्ड EARTHWORM, तो EARTH को आप पढ़ते हैं अर्थ। EARTH को क्या पढ़ते हैं? अर्थ। और WORM को पढ़ेंगे वॉर्म। तो ये हो गया अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है? केंचुआ होता है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।